हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा है 11:30। मार्केट हल्का सा गैप अप खुली और उसके बाद थोड़ा ऊपर गई और अभी फिर से नीचे आ रही है। देखा जाए तो जो ट्रम्प टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी चल रही है उसको देखते हुए कोई भी कमेंट या कोई भी न्यूज़ आती है तो मार्केट एकदम से नीचे आ सकती है, एकदम से ऊपर जा सकती है। कंसीडरिंग ये 1DT है तो 1DT को नॉर्मली क्या होता है कि अगर ऐसा कोई भी मूव आता है तो नॉर्मली जो प्रीमियम्स होते हैं, अगर आपने जैसे लेट्स से 79,000 सेल किया या 81,000 सेल किया, तो अगर 200-300 पॉइंट का मूव आता है तो इट कैन डबल इन मैटर ऑफ मिनट्स। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ। लेट्स से 81,000 30 रुपए पे है, 81,763 पे है, तो इसके डबल प्राइस पे है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ 300 पॉइंट अगर झटके से कोई भी मूव आता है तो 81,000 विल बी रिप्लेस्ड बाय 8700 प्राइस। तो दैट मीन्स ये 60-63 रुपये पहुंच सकता है। सिमिलरली अगर नीचे की साइड देखा जाए तो आप देख पा रहे हो कि 21 रुपए पे 79,000 है एंड 79,300 ऑलमोस्ट 40 रुपए पे है। तो ऐसे ही अगर 300 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव आता है तो डेफिनेटली इट विल डबल इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। टॉकिंग अबाउट पोजीशंस, तो मॉर्निंग में हमने पोजीशन ली थी 10:15 बजे दो, 79,200 और 80,200 का हमने स्ट्रैंगल लिया था। लेकिन क्या हुआ कि हमें 15 मिनट में ही बाहर जाना पड़ा है, तो इसके वजह से वी हैव स्क्योर्ड ऑफ दिस पोजीशन। तब तक ज़्यादा प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन इट्स फाइन, क्योंकि अगर आप स्क्रीन छोड़ के बाहर जाते हो और आपकी स्ट्रैंगल ली हुई है और पीछे से कोई भी मूव आता है और आप वापस आने पे देखते हो कि भाई जितना मेरा वीक का प्रॉफिट है या मंथ का प्रॉफिट है इट हैज टर्न्ड इनटू रेड, तो ऐसे में पोजीशन कभी भी हो अनअटेंडेड नहीं छोड़नी चाहिए अगर आपकी की प्रॉपरली हैज नहीं है। तो डेफिनेटली इट वाज अ स्ट्रैंगल, तो इट वाज अनहेज्ड। तो ऐसे में मैंने कोई रिस्क ना लेते हुए इसको स्क्वेयर ऑफ करके ही बाहर गया। अभी के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जा रही है और तकरीबन 100 पॉइंट की कैंडल्स भी आ रही हैं, इसकी वजह से आई एम स्टेइंग आउट एज ऑफ नाउ। प्रीमियम्स ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है। इन केस कोई स्पाइक आती है अपना वॉलेटिलिटी की वजह से, तभी मैं पोजीशन में एंटर करूंगा, क्योंकि अगर कोई भी स्पाइक किसी भी डायरेक्शन में आती है तो कॉल्स एंड पुट्स दोनों ऊपर जाएंगे। तो अगर आप स्पाइक के ऑपोजिट साइड भी पोजीशन लोगे देन ऑल्सो इट इज सेफ, क्योंकि वो भी ऊपर गया होगा। अभी के लिए जो रिस्क है वो ज़्यादा है और जो रिवार्ड है वो कम है, तो इसलिए आई एम नॉट एंटरिंग एनी पोजीशन। टाइम हो रहा है 1:30 और अभी अभी एक ऊपर की साइड स्पाइक आके भी गई है, एज वी कैन सी ओवर हेयर। ये वाली जो स्पाइक थी इसकी वजह से तो हमारी जो सुबह की पोजीशन भी थी विच वी टुक इनिशियली इन द मॉर्निंग, तो जैसे हमने प्रीमियम्स की बात की थी, इट एट 50 रुपीज एट वन मोमेंट एंड नेक्स्ट मोमेंट इट वाज एट 83 रुपीज विद इन 15 मिनट्स। तो ऐसे में जो भी आपके स्टॉप लॉस होते हैं तो वो डेफिनेटली हिट हो जाते हैं। वी हैव टेकन वन मोर पोजीशन फॉर टुमारो। तो हमने क्या किया है, जो 8300 का पुट है वो बाय कर लिया है और 8200 का सेल कर दिया है। इससे क्या होगा, अगर नीचे की साइड कल मार्केट 80-200 के नीचे क्लोज करती है तो इट विल गिव अस सम बफर, और इसका जो नेट लॉस है इट इज क्लोज टू 5000। तो ये भी ऐसा है कि कल मॉर्निंग में तो ये 5000 नहीं होता, तो मॉर्निंग में अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भी खुलती है तो इसका नेट लॉस भी 2000-2500 ही होगा, तो हम वहां पे ही एग्जिट कर सकते हैं। हमें 5000 पूरा लॉस लेने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं, इसका डे एंड तक हम ये पोजीशन रनिंग रख सकते हैं, जैसे इसका 5000 प्रॉफिट आ जाएगा। हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जाए ताकि हम कॉल्स साइड कल को अग्रेसिव जा पाए। मार्केट डेज हाई पॉइंट पे आ चुकी है, अभी देखना होगा ये क्लोज कहाँ पे होगी। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है ऊपर की साइड, क्योंकि 6 वीक ऑलरेडी नेगेटिव आ चुके हैं अपने, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 7वां वीक चल रहा है, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट ये 7वां वीक तो ग्रीन हो। इट वॉज अ वेरी स्लो ग्राइंडिंग जो हमें पिछले 1.5 महीने में देखने को मिली है। तो अभी जैसे ही मार्केट ने डे का हाई तोड़ा है तो वी हैव टेकन वन पोजीशन 79,600, 800 क्वांटिटी हमने सेल कर दिया है। एंड व्हाट वी विल डू इज विल परचेज 100 क्वांटिटी एज इनसाइड hedge फॉर दिस पोजीशन। तो 8300 का जो 100 क्वांटिटी अभी हमने इनसाइड hedge की तरह लिया है एंड 79,600 हमने सेल कर दिया है। सिंस अभी 2 मिनट ही बचे हैं तो आई एम प्लानिंग टू एग्जिट दीज पोजीशंस। 79,600 हमने लगा दिया है। ये एग्जिट हो गया है, विल एग्जिट दिस पोजीशन आल्सो। टाइम इज 3:30 नाउ। मार्केट ने अच्छा रन अप दिया है आज, 0.8% मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है। आई थिंक 85-50 के आसपास एवरेज बनेगी। ऑल्दो वी वांटेड टू गो वेरी सेफ इन द मॉर्निंग, तो वी कैन सी कि मार्केट भी कंसोलिडेट कर रही थी। इनफैक्ट 12 बजे तक, 12:30 तक मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। सिंस वी डिडंट गो एग्रेसिव एंड नॉन डायरेक्शनल, इसकी वजह से देयर वाजंट अ टाइम जहां पे हमें फायर फाइटिंग करनी पड़े। जब मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया देन वी एंटर्ड ऑन द पुट साइड, बट एट द सेम टाइम हमने इनसाइड हेजेस जरूर रखे थे, क्योंकि अगर फेक मूव आता है
तो उस केस में अगर हम नेक पुट सेल करेंगे तो डेफिनेटली दे विल, तो धीरे धीरे पोजीशन को मैनेज करते करते आई थिंक वी गेन्ड अ डिसेंट रिटर्न ऑफ 4000 टुडे आफ्टर चार्जेस। इट्स अ गुड टेक होम कंसिडरिंग हम आज ट्रेडिंग नहीं करने का सोच रहे थे क्योंकि 1DT है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम न्यूज फ्रॉम द ट्रम्प। तो इन केस वैसा कुछ भी न्यूज आता है तो देर इज अ चांस कि मार्केट कैन रन अप इन आइदर ऑफ द डायरेक्शंस। विल वेट एंड वॉच फॉर अनदर कपल ऑफ वीक्स, वी विल गो वेरी सेफ, क्योंकि वेन एवर देर आर सच टाइम्स जहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज बाहर आने वाली हो विच कैन इम्पैक्ट योर इकोनॉमी, ऐसे में मार्केट्स कैन रिएक्ट इन अनएक्सपेक्टेड मैनर। लेट्स से कल मार्केट कहाँ पे खुलती है। वी हैवंट टेकन एनी ओवरनाइट पोजीशंस कल की एक्सपायरी की। अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ जाती है एंड इफ द कॉल प्रीमियम्स आर एट डिसेंट प्राइस देन वी विल ट्राई टू शॉर्ट द कॉल प्रीमियम एंड अकॉर्डिंगली पुट साइड हम थोड़ा सेफ ही रखेंगे। वी विल ऑलवेज मूव विद द इनसाइड hedges। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।